हेलो क्लास नाइन्थ, कैसे हो आप सभी। तो आज हम आर एस अग्रवाल क्लास नाइन्थ एक्सरसाइज 7A क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस कर रहे हैं। फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल विच इज 36 डिग्री मोर देन इट्स कॉम्प्लीमेंट। फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल, एक एंगल बताइए जो क्या है 36 डिग्री मोर देन है अपने ही कॉम्प्लीमेंट से। तुमने कहा देखो भाई, अगर एंगल ए एंड बी आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, तो सबसे पहले हमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल चाहिए। हाँ सर, ठीक, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो हमें एक बात पता है कि सॉल्यूशन में लिख रहे हैं सबसे पहले लेट ए एंड बी आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, तो देयरफॉर एंगल ए प्लस एंगल बी का सम कितना होगा 90 डिग्री। अब द मेजर ऑफ वन एंगल, एक एंगल, तो हमने कहा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो एंगल ए है वो क्या है 36 डिग्री मोर देन इट्स कॉम्प्लीमेंट। तो ए का कॉम्प्लीमेंट कौन है, बी है, तो बी से कितना बड़ा है 36 डिग्री बड़ा है। कितना बड़ा है 36 डिग्री बड़ा है। क्या ये बात क्लियर हो रही है। हाँ सर। अब मुझे एक बात बताओ, क्या तुम इससे बी की वैल्यू निकाल सकते हो। एंगल बी की वैल्यू क्या होगी 90 डिग्री माइनस एंगल ए लिख दो, और ये जो एंगल बी की वैल्यू है इसमें पुट कर दो। तो आप लिखोगे एंगल ए इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस एंगल ए प्लस 36 डिग्री। मैंने क्या किया बच्चा, इस एंगल बी की वैल्यू यहां से पुट कर दी। इस इक्वेशन से मैंने एंगल बी की वैल्यू निकाल ली। तुम चाहो तो एक ही निकाल लो, बट हमें वो एंगल पूछ रहा था, हमने एंगल ए को कंसीडर किया है जो अपने कॉम्प्लीमेंट का 36 डिग्री ज्यादा है। अब देखो एंगल ए और ये एंगल ए इधर आएगा तो प्लस एंगल ए हो जाएगा इक्वल्स टू 90 प्लस 30 दैट इज 126 डिग्री। तो टू एंगल ए कितना हो जाएगा 126, और एंगल ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 126 डिग्री डिवाइड बाई 2 दैट इज 63 डिग्री। तो 63 डिग्री एक ऐसा एंगल है जो अपने कॉम्प्लीमेंट से 36 डिग्री बड़ा है। अब आपने कहा कैसे, मैंने कहा कैसे, वाई, चेक करके दिखाओ। मैंने कहा 63 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा 90 डिग्री माइनस 63 करोगे तो बचाएगा 7, और 8 माइनस 6 27। 63 का कॉम्प्लीमेंट कौन निकल गया है 27। क्या 63 इस 27 से 36 ज्यादा है क्या, तो इसमें प्लस 36 कर लो, 13 कैरी 1 63। यस सर, कि 63 एक ऐसा एंगल है जो अपने कॉम्प्लीमेंट्री से 36 डिग्री ज्यादा है। ये प्रूव हो गया अपना। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6। फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल विच इज 30 डिग्री लेस देन इट्स सप्लीमेंट। सेम क्वेश्चन है, वैसा ही कुछ है कॉन्सेप्ट। तो मैं सबसे पहले अगर सप्लीमेंट की बात करते हो तो आपको मिनिमम दो एंगल चाहिए। तो आप सॉल्यूशन में सबसे पहले कहेंगे लेट एंगल ए एंड एंगल बी आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स सबसे पहले तो ये बोल देते हैं। इसकी वजह से हम ये भी लिख सकते हैं देयरफॉर एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री। अब क्या फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल, तो हमने कहा वो एंगल कौन सा है, एंगल ए है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एंगल ए क्या है 30 डिग्री लेस देन इट्स सप्लीमेंट, अपने ही सप्लीमेंट से 30 डिग्री कम है। तो इसका सप्लीमेंट कौन है, एंगल बी है, उससे कितना डिग्री कम है 30 डिग्री कम है। यहां पे मैं लिख देता हूं एंगल बी इज सप्लीमेंट ऑफ एंगल ए। हमने ये कंसीडर किया है। वैसे एंगल ए बी का है, बी ए का है, तो हम ए पे बात कर रहे हैं। अब मैं इस इक्वेशन को सोल्व करके क्या एंगल बी की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर लूं। हाँ सर, एंगल बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 180 डिग्री माइनस एंगल ए। तो यहां पे लिख देता हूं मैं पुट वैल्यू ऑफ एंगल बी। तो एंगल ए क्या हो जाएगा बच्चा 180 डिग्री माइनस एंगल ए माइनस 30 डिग्री। देखो एंगल ए इधर आ जाएगा तो एंगल ए प्लस एंगल ए हो जाएगा, और इधर 180 माइनस 30 कितना होगा 150 डिग्री। टू टाइम ऑफ एंगल ए इज 150 डिग्री। तो यहां से बच्चा आप एंगल ए की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगी 150 डिग्री डिवाइड बाय 2 दैट इज 7 2 जा 14 5 75 डिग्री। तो 75 डिग्री एक ऐसा एंगल है जो क्या है अपने ही सप्लीमेंट से 30 डिग्री कम है। अब तुम कहोगे सर प्रूव करके दिखाओ। मैंने कहा ये रहा वाई। कैसे, देखो 75 डिग्री है, इसका सप्लीमेंट्री क्या होगा 180 माइनस 75 दैट इज 105। अगर मैं 105 में से 30 डिग्री माइनस कर देता हूं तो 5 7, तो एक एंगल निकल के आता है कितना 75 डिग्री। बात समझ में आ रही है। एक एंगल
जो अपने सप्लीमेंट्री, ये एक एंगल है जो अपने सप्लीमेंट्री से 30 डिग्री कम है, दैट इज 75। एन एंगल इज 30 डिग्री लेस देन टू इट्स सप्लीमेंट। क्लियर हो रहा है बच्चा? देखो कॉन्सेप्ट है, ज्योमेट्री अगर तुम्हें पढ़नी है तो कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा। कोशिश मैं कर रहा हूं, तुम्हें बस मेरे साथ हाथ पकड़ के चलना है। क्लियर है सबको? नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7। फाइंड द एंगल विच इज 4 टाइम्स इज कॉम्प्लीमेंट। हमने देखो सेम प्रोसेस से चलेंगे, हम सॉल्यूशन में बोलेंगे देखो हमारे पास दो एंगल ले लेते हैं, ए एंड बी आर कॉम्प्लीमेंट्री, आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ये हमने कंसीडर किया है। लेट कर सकते हो आप, तो यहाँ पे लिख सकते हो लेट एंगल ए एंड एंगल बी आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो सबसे पहली बात निकल के आती है कि एंगल ए प्लस एंगल बी का वैल्यू वो 90 डिग्री होने वाला है। दूसरी बात, फाइंड द एंगल, हमने कहा एक एंगल, तो कौन ले लेते हैं, एंगल ए ले लेते हैं, विच इज 4 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक एंगल ए है जो अपने कॉम्प्लीमेंट का 4 टाइम्स है, तो 4 टाइम्स ऑफ एंगल बी लिख सकता हूँ। हाँ लिख सकते हो सर। मैंने कहा इस इक्वेशन को सोल्व करते हैं, तो एंगल बी की वैल्यू निकाल लेते हैं वापस से, 90 डिग्री माइनस एंगल ए लिख दूँ, तो यहाँ पे लिख देते हैं पुट वैल्यू ऑफ एंगल बी। तो यहाँ आप लिखोगे एंगल ए इज 4 टाइम्स ऑफ 90 डिग्री माइनस एंगल ए, तो ये होगा एंगल ए इक्वल्स टू 4 इंटू 90 माइनस 4 एंगल ए। देखो इस 4 एंगल ए को इधर लाओ तो माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो एंगल ए प्लस 4 एंगल ए इज 360 डिग्री। तो ये हो गया 5 एंगल ए इज 360 डिग्री। तो एंगल ए की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चा, 360 डिग्री डिवाइड बाय 5, 7 5 जा और 5 2 जा, आंसर क्या आ गया 72 डिग्री। 72 डिग्री एक ऐसा एंगल है जो अपने ही कॉम्प्लीमेंट का 4 टाइम्स है। वाई तुमको ढूंढ लोगे अब, ठीक। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8। फाइंड द एंगल विच इज 5 टाइम्स इट्स सप्लीमेंट। सेम क्वेश्चन है, सेम लैंग्वेज लिखनी है। कैसे लिखेंगे, बस कॉम्प्लीमेंट की जगह सप्लीमेंट लिख दो। लेट एंगल ए एंड एंगल बी आर सप्लीमेंट एंगल्स या सप्लीमेंट्री एंगल्स, सप्लीमेंट्री एंगल्स। सर हमारे पास ये दो एंगल है जो आपस में सप्लीमेंट्री है, तो हमें सप्लीमेंट्री का कॉन्सेप्ट पता है कि दो एंगल अगर सप्लीमेंट्री है तो उनका सम 180 डिग्री होता है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम कंसीडर करते हैं कि एंगल ए है जो अपने सप्लीमेंट, तो अपना सप्लीमेंट, इसका सप्लीमेंट कौन है, एंगल बी है, उसका कितना टाइम है 5 टाइम्स है, तो 5 से इसको मल्टीप्लाई कर दो। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ एंगल बी फ्रॉम दिस इक्वेशन, एंगल बी इज 180 डिग्री माइनस एंगल ए हो जाएगा बच्चा, तो यहाँ पे पुट कर दो, पुट वैल्यू ऑफ एंगल बी। तो आप लिखोगे एंगल ए इज 5 टाइम्स ऑफ 180 डिग्री माइनस एंगल ए। अब तुम मल्टीप्लाई करोगे तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 इंटू 180 डिग्री माइनस 5 इंटू एंगल ए इज 5 एंगल ए। इस माइनस 5 एंगल ए को इधर ले आओ बच्चा, तो एंगल ए क्या माइनस का प्लस 5 एंगल ए इक्वल्स टू, इसको मल्टीप्लाई मत करो ऐसे ही रहने दो, 5 इंटू 180 रहने दो। ये हो गया 6 एंगल ए, 5 एंगल ए प्लस 1 एंगल ए 6 एंगल ए, 5 इंटू 180। अगर हम इसको फर्दर सोल्व करते हैं बच्चा तो एंगल ए की वैल्यू क्या आती है आपके पास, एंगल ए की वैल्यू हो जाएगी 5 इंटू 180 डिग्री डिवाइड बाय 6, और 6 से 180 घटेगा 30 टाइम, तो एंगल ए हो जाएगा आपका 5 इंटू 30, दैट इज एंगल ए इक्वल्स टू 150 डिग्री। 150 डिग्री एक ऐसा एंगल है जो अपने ही सप्लीमेंट, मतलब इसका सप्लीमेंट 30 होगा और 30 का ये 5 टाइम दिख ही रहा है, साफ साफ दिख रहा है, इसके कैलकुलेशन में तो ज़्यादा दिक्कत है ही नहीं। क्लियर हो रही है सबको? अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके जरूर बताना बच्चा। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि ऐसे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपसे छूटे नहीं, आपको मिल जाए और आपको ढूंढने नहीं पड़े। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना बच्चा। और अगर आपको कहीं पर कोई डाउट आ रहा है तो कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो कैसा लग रहा है ये भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।